महाराज जी मैं जिन युगल शतक की बात कह रहा हूं, श्री भट्ट जी महाराज का उस युगल शतक के लिए ऐसी भावना, ऐसी एक कथा आती है भक्तमाल में। गुरुदेव की कृपा से श्री भट्ट जी को लीलाओं का दिव्य दर्शन होने लगा। ऐसा अद्भुत दर्शन कि महाराज मौन रह करके, नेत्र बंद कर करके वो लीलाओं में डूबे रहते थे, आनंद बना रहता था 24 घंटा। और दिव्य लीलाओं को देखते देखते महाराज जो हृदय का पात्र था वो पूरा भर गया। अब भरे महाराज, लेकिन लीलाओं का स्मरण चिंतन पुनः पुनः हो। अब क्या होगा, जब पात्र भरा होगा और फिर उसमें कोई डालता जावे तो निश्चित रूप से भरे हुए पात्र में से फिर वह बाहर निकलने लगेगा। तो बाहर निकलने का तात्पर्य हुआ कि जो लीला का दर्शन ये करते थे, अब इनको रुका नहीं गया, इनकी वाणी से वो बात निकलने लगी। तो संतों ने वह बात, रसिकों ने वह बात नोट कर ली, लिख ली। और महाराज जी धीमे 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 100 ग्रंथ लिख गए। इन्होंने लेकर के गुरुदेव के आगे वो प्रस्तुत किया, गुरुदेव ये 100 ग्रंथ दिव्य लीलाओं के लिखे, आप दर्शन करो और आदेश करो। गुरुदेव ने जब उस ग्रंथों को देखा तो घोर आश्चर्य हुआ। भैया आज के समय में इन लीलाओं का कौन अधिकारी होगा? इस सूरत की लीलाएं मंच का विषय नहीं है। इसलिए गुरुदेव क्या करें, जो भावावेश में हुआ वो आपके सामने। बोले एक काम करो, इन संपूर्ण लीलाओं को, क्योंकि कलिकाल का विस्तार है, कोई समझने वाला नहीं है, लोग बाग गलत अर्थ निकालेंगे, इसलिए इन सभी ग्रंथों को ले जाकर के और जमुना जी में पधरा दो, अर्थात जमुना जी में सिरा दो, है ऐसा। ठीक गुरुदेव ने जैसे कहा, वो 100 के 100 ग्रंथों को लेकर के पहुंच गए जमुना जी में। और जैसे ही जमुना जी में पधराया तो महाराज जी 99 ग्रंथ तो अंदर प्रविष्ट हो गए। एक ग्रंथ, एक ऐसा लहर का झोटा बाहर की ओर आया कि उस लहर के द्वारा वो एक ग्रंथ बाहर कोने किनारे पर आ गया। महाराज जी इन्होंने उसको मस्तक पर लगाया। जमुना जी चाहती हैं कि इस ग्रंथ का प्रचार हो, माथे पर लगा करके उस ग्रंथ को और आप ले आए। आज निम्बार्क संप्रदाय में जो युगल शतक का गायन होता है वो युगल शतक यही है। तात्पर्य क्या हुआ, बोले जो वाणियां हैं उसको जमुना जी ने भी स्वीकृति दी कि इसका गान होना चाहिए। तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर कोई ये नहीं कि तुक मिल्ला मिला करके और कुछ भी बना लिया, कुछ भी कह लिया, पब्लिक को रिझा लिया, ऐसा नहीं। युगल शतक वह ग्रंथ है, उसमें जो कुछ लिखा हुआ है उसी के द्वारा यहाँ लीला का संपादन होता है। और महाराज जी वह लिखा हुआ है जिसको यमुना जी ने प्रमाणित किया है। महाराज जी सूरदास जी के विषय में भी ऐसा ही आता है। सूरदास जी का जब शरीर शांत हुआ तो सूरदास जी ने 1.25 लाख ग्रंथों की रचना की एक संकल्प कर रखा था, पर 1 लाख लिख पाए। अकबर का इनके प्रति बड़ा अनुराग था, बाकी के 25,000 पर ठाकुर जी ने लिखे। पर जब इनका शरीर नित्य लीला में प्रविष्ट हुआ तो अकबर ने सबसे कहलवा दिया, बोले सूरदास जी के पद, सूरदास जी तो भावाविष्ट होकर के गाते थे, कोई उनके निकट बैठा होता था तो वो लिख लेता था। बोले जिसके पास सूरदास जी के पद हो वो हमारे पास लाओ, हम उसको एक असरफी देंगे, कोई एक पद लावेगा तो। अब महाराज असरफी के लोभ से असली तो पद आए, पर महाराज लोगों ने अपने अपने बनावटी पद भी लाला करके दे दिए। सूरदास जी ने कहा था, बोले हमने 1.25 लाख पद लिखने का संकल्प किया है, पर वहां पता चला कि 2 लाख से भी ज्यादा पद आ गए महाराज, 2 लाख से भी ज्यादा। अब इनको बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले प्रमाण कैसे पता चले? बोले ये असली हैं कि नकली हैं? सबसे पूछा गया, देखो झूठ मत बोलना, जो असली है वही बताओ। अब महाराज इन्होंने कोई ये ना कहे कि मेरा झूठा है, मेरा असली है, मेरा प्रामाणिक है, सबने कहा। अकबर को गोबाई सूझा, इन्होंने कहा, बोले संपूर्ण जितने भी पद आए हैं लिख करके इन सबको जमुना जी में पधरा दो।
और जमुना जी में पधरा करके जो असली होंगे वह निश्चित रूप से आज भी अमिट रहेंगे, और जो नकली होंगे वो निश्चित रूप से धुल जाएंगे, उनकी स्याही धुल जाएगी। भोजपत्र पर लिखे जाते थे, भोजपत्रों को लेकर के जमुना जी में पधराया, तो जैसे ही वो जमुना जी में पधराया महाराज, जो नकली थे, जो झूठे थे, वह सब तो धुल गए, और जो असली थे वह बचे रहे थे। 1.25 लाख का एक निष्कर्ष निकल आया, यही 1.25 लाख असली हैं, और बाद में फिर उनका खूब प्रचार प्रसार